पूरे क्लास में बहुत सारे बॉयज़ थे, लेकिन जब उसका कलम ख़त्म हुआ तो मुझसे ही वो कलम क्यों मांगे? किसी और से भी तो मांग सकते थे। पूरे क्लास में सबके सामने वो हमसे कलम मांगी, इसका मतलब सीधा सा है कि वो हमसे प्यार करती है। अरे भाई पता है वो जो शर्मा जी की बेटी थी, बाप रे बाप, वो एगो मुस्लिम लड़का के साथ भाग गई। कॉलेज के बहाने जाती थी, पता नहीं कैसे फरार हो गया। हम लोग की बेटी ऐसे करते तो काट के तो हम नदी में फेंक देते। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। हेलो मेरे मित्रों एवं मित्रांनो, तो बेसिकली आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से व्यूअर्स में। तुम्हारी आंखों ने जो अभी कर्मकांड देखे, क्या सच में वो मैटर हैं, या फिर हमारे डेली लाइफ में जो ऐसी चीज़ें होती रहती है जिसको अपन मैटर का नाम देते हैं, क्या वो मैटर होता है क्या? तो अभी दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर अपन नहीं डालेंगे, इसको फिर कभी आराम से फुर्सत से निपटाएंगे। बट थोड़ा सा ये जान लो कि भैया उस मैटर का हमारे साइंस वाले मैटर से कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, तो मैटर क्या होता है, हम लोग जो है इस 9th वाले चैप्टर में बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, तो अपन उसी हिसाब से इसको डील करेंगे और फालतू का बकैती नहीं करेंगे। जो चीज़ सीखने वाला होगा और जिस पे हमको एम्फेसाइज करना चाहिए वहीं पे। अब इस बात पे अपन नहीं जाएंगे कि मैटर क्या है, उसी पे आधा घंटा बकैती डाल रहे हैं। ओके, नहीं, अपन मेन मुद्दों पे डिस्कस करेंगे, अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए, एंड देन अपन मूव करते जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो भाई देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो आता है मैटर, कि भैया ये मैटर क्या होता है। तो सीधी बात, नो बकवास, दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर मत डालो, सीधा सा समझ लो, ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें मास है, ठीक है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सीधी सी बात है ना भाई। अगर उसमें मास है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। हाँ, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। हाँ, ये बात अलग है कि किसी में थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम होगा, किसी में कम वॉल्यूम होगा, या फिर मास के टर्म में बात करें, मास थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो उसको अपन मैटर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें मैटर के बारे में तुमको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि देखो, हमारे हाथ में पेन है, अब भाई तुम चौथा पाँचवा से ही पढ़ते आए हो कि भाई ये मैटर है, ऑफकोर्स है। बट अपन थोड़ा सा कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे जो कंफ्यूज कर सकता है। लाइक, क्या साउंड मैटर है? क्या लाइट मैटर है? क्या फायर का जो फ्लेम होता है वो मैटर है? क्या सनलाइट जो है वो मैटर है? अब बाकी हम तुमसे पूछ देंगे, भाई बताओ ये जो बॉक्स है मैटर है, कोई बता देगा ये मैटर है, ऑफकोर्स। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब तुम कमेंट में लिखो, ठीक है। वहाँ के आगे बढ़ते हैं। मैटर हो गया अपना, यहाँ से शुरू हुआ, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी देखो, हम लोग जो है ना फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, जो कि 9th में अपने को अच्छे तरीके से जानना है। सबसे पहला पोर्शन आता है अपना कि जो भी मैटर है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसमें जो है क्या क्या बोल रहा है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, नो डाउट। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं और उसको अपन एटम नाम देते हैं। तो इसमें कोई नया बात नहीं है, ख़त्म कहानी। हाँ, इसको चेक करने के लिए कुछ सस्ते एक्सपेरिमेंट दिए हैं, एक्टिविटी दिए हुए हैं, करने की ज़रूरत नहीं है, पता है, बना हुआ है, तो फालतू चीज़ पे क्यों डिस्कस करने का। आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, नो डाउट, ये हम लोगों को परम सत्यता पता है। अब मुद्दा आता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसके क्या कैरेक्टर हैं, ये क्या क्या लक्षण है, गुण है, अपन उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये जानने लायक चीज़ें नहीं होगी, न्यू होगी। ओके, सो देखो, इसमें जो पहला मुद्दा हमारा आता है वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ऑफकोर्स जितने भी मैटर होते हैं तुमको पता होना चाहिए कि मैटर्स के बीच में ना भाई, ये जैसे कि ये एक एटम है, दूसरा एटम है, इन दोनों एटम के बीच में जो ना स्पेस होता है, ठीक है। और तुमको अच्छे से पता होगा कि इन मतलब कोई भी जो एटम है, एटम या मॉलिक्यूल के बीच के स्पेस को अपन नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हाँ, ये बात अलग है कि अगर हम देखो, अगर बात करेंगे सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में, तो इन तीनों में स्पेस अलग अलग होता है,
ठीक है। तो देखो गैस में जो गैस के जो एटम्स होते हैं उसके बीच का जो स्पेस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पेस जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस वो तुमको गैस में हो जाएगा। लिक्विड में जो है बहुत ही मतलब गैस से कम होता है लेकिन होता है। अगर हम बात करें सॉलिड में तो सॉलिड वाले केस में जो है ना इंटरमोलिकुलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। डन, नो डाउट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर देखो तुमको स्पेस के बारे में कुछ दिक्कतें आ रही है तो ऐसे समझ लो, जब अपन असेंबली में खड़े होते हैं तो वो जो 1 हैंड डिस्टेंस बोलता है मास्टर लेने के लिए, तो अपन 2 स्टूडेंट के बीच में जो स्पेस आता है ना, तो समझ लो कि तुम और तुम्हारा मित्र जो है वो एटम की तरह ट्रीट कर रहे हो वहाँ पे, और तुम और तुम्हारे मित्र के बीच में जो स्पेस है ना वही वो क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर स्पेस। और एटम का भी अरेंजमेंट कुछ इसी तरीके से होता है। हाँ, वहीं पे तुम चले जाओ भाई आधार कार्ड बनाने के लिए, फिर जो उसमें, या फिर आधार कार्ड नहीं तो तुम प्रसाद खाने कहीं चले जाओ, उसमें जो लाइन में बच्चे लगे हुए होते हैं एकदम से चिपक के जो लगा हुआ होता है, तो भाई देखो अभी भी 2 एटम्स हैं, मतलब 2 आदमी हैं वहाँ पे, और उनके बीच में स्पेस है क्या? ऑफकोर्स नहीं के बराबर स्पेस है। तो वही है कि 2 एटम है उसमें गैप बहुत कम या फिर नहीं के बराबर है, तो वहाँ का इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। डन। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ भाई, ये बोलता है कि ये जो एटम है हमारा, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को खींचने का भी काम करता है। तो अगर तुम फिजिक्स में थोड़ा सा भी तुमको नॉलेज है तो तुमको बताया हुआ होगा कि न्यूटन बाबा जो थे हमारे, वो एक लॉ दिए थे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके अकॉर्डिंग जो है दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। लाइक ऐसे मानो तुम, बेटा तो क्लास में बैठे हुए हो और बॉयज़ ग्रुप में तुम बैठे हुए हो, गर्ल्स बैठी हुई है, ठीक। और तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आ सकता है कि सर ऐसा है कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, मेरी जो मोहतरमा है हाइपोथेटिकल, क्या हम उसको खींच रहे हैं? अच्छा सर वो छोड़िए, क्या वो हमको खींच रही है? भाई न्यूटन बाबा के हिसाब से ऑफकोर्स खींच रही है। और तुम जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने जाओगे कि अच्छा ठीक है सर बताइए कितना फोर्स से खींच रही है, तो वो तुम थोड़ा सा फिजिक्स में जब अपन जाएंगे तो वो आता है F=G/m1/2/r²। तो उस हिसाब से अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। खैर बैक टू द पॉइंट, यहाँ भी जो है ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। हर एटम जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, खींच रहा है। और जिस फोर्स से ये एक दूसरे को खींच रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है पॉइंट मास पे के लिए बोला गया। हालांकि सभी चीज़ों पे अप्लाई हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ लैपटॉप है, तो लैपटॉप को हम खींच रहे हैं, हमको लैपटॉप खींच रहा है। बट अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करें तो जो भी एटम से मैटर बना हुआ है वो एटम एक दूसरे को क्या कर रहा है, खींच रहा है। और इसी फोर्स को अपन बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड इसी के कारण जो है किसी भी ऑब्जेक्ट और एक पर्टिकुलर शेप आता है, इसी कारण। लाइक तुम ऐसे समझो, जैसे कि ये माउस है, ऑफकोर्स ये मैटर से ही बना हुआ है, तो इसके एटम जो है एक दूसरे को प्रॉपर वे में खींच रहा है और उस हिसाब से इसका एक अरेंजमेंट है, ठीक है। दैट्स इट, ज़्यादा बकैती नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। भाई देखो और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन अपन एनसीईआरटी की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो भाई मैटर के कितने स्टेट होते हैं, अभी तक तुम लोगों को अच्छे से पता होगा कि भाई मैटर के जो स्टेट है ना वो होते हैं 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या हमको ये एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है कि सॉलिड किसको बोलते हैं, लिक्विड किसको बोलते हैं और गैस किसको बोलते हैं? ऑफकोर्स नहीं, बट फिर भी अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। देख भाई जो मैटर्स होते हैं उसके 3 स्टेट होते हैं, लेकिन अपने बहुत सारे स्टेट इसमें पढ़ना है और एक्स्ट्रा। सॉलिड, जिसमें तुमको वॉल्यूम, शेप एंड साइज सब कुछ फिक्स रहता है, वो क्या कहलाता है, सॉलिड। लाइक तुम देख लो मेरे हाथ में ये है, अभी देखो ये बोतल हो गया, तुमको ये बॉक्स हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड है। लेकिन वही हम अगर लिक्विड का बात करें तो देखो इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन शेप एंड साइज जो है इसका फिक्स नहीं होता है। लाइक तुम बात करो पानी का, अब चलो दूध वाले अंकल जी जो हमारे यहाँ आते हैं वो गैलन में दूध लाते हैं, ठीक है। और लाइक उसमें जो है वो 2 लीटर दूध लाया और फिर जो है वो अपने गैलन से हमारे कंटेनर में डाल दिया। तो पहले इस दूध का शेप कैसा था, गैलन के शेप में था, मतलब कंटेनर के शेप में था।
और अगर वो जो है लाइक मान लो तुम इसमें डाल दिया वो, तो जो मिल्क का शेप है कि इसी शेप में आ जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि जो लिक्विड होते हैं ना वो अपना वॉल्यूम मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप कभी भी फिक्स नहीं रहता है एंड वो कंटेनर का शेप ले लेता है। तुम उसको जिस कंटेनर में रखोगे वो उस कंटेनर का हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अपन जो है 5 लीटर पेट्रोल नीला ड्रम में डाल दिए तो वो नीला ड्रम 500 लीटर का था तो वो 5 लीटर तेल जो है 500 लीटर का हो जाएगा, नहीं 5 लीटर ही रहेगा, बस उसका शेप क्या हो जाएगा वो कंटेनर के शेप में आ जाएगा। दैट्स इट। सो नेक्स्ट आता है गैस। भाई गैस को ना हम अपन जब आगे इसको जानेंगे तो गैस इज़ मोस्ट इनडिसिप्लिन्ड बेटा ऑफ द मैटर। ये किसी का बातें नहीं सुनता इसका आइटम। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। तो देखो गैस जो होता है इसका ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप, आई मीन वॉल्यूम नहीं, हाँ ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप, इसका कुछ भी फिक्स नहीं होता है। इसको तुम जिधर दो उतना पूरा कंटेनर में फैल जाता है। तुम ऐसे समझो कि अपन जो है एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं गैस के मामले में, ठीक है। क्या कि जो गैस है हम उसको लाइक इतना गैस लिए, उसको किसी बड़े कंटेनर में 500 लीटर वाले कंटेनर में डाल दिए, तो गैस का एटम या फिर मॉलिक्यूल क्या होगा ना पूरे कंटेनर में फैल जाता है, उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है वो, ठीक है। लेकिन लिक्विड का बात करो, अगर हम इतना सा लिक्विड किसी कंटेनर में रख रहे हैं तो क्या वो पूरा कंटेनर में फैलेगा? नहीं फैलेगा। दैट्स इट। यही है कि वो वॉल्यूम तो इसका फिक्स है लिक्विड का, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा। उसको तुम जितना स्पेस में रखोगे वो उतना स्पेस में क्या होता है, फैल जाता है। तो लिक्विड गैस और सॉलिड लिक्विड गैस में अपन को क्या पता चला है, देखो किधर भाई, तो सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में। अच्छा देखो लिक्विड का एग्जांपल बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। लाइक पानी, दारू, जूस, ये सारी जो चीज़ें हैं लिक्विड के केस में आता है। एंड फिर गैस, ये सारी केसेज जो है वो लिक्विड के केस में आता है, ओके। एंड देन आता है गैस, CO2, H2O, सॉरी CO2, हाइड्रोजन गैस, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज ही हैं, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जो अपन कंज्यूम करते हैं ब्रीदिंग के टाइम में, ओके। तो बस इसमें और ज़्यादा क्या ही जानोगे। हाँ, इसका जो है अपन जानते हैं कि शेप एंड साइज दोनों क्या होता है, फिक्स होता है सॉलिड वाले केस में। लिक्विड में अगर हम बात करें इसका जो है शेप, साइज एंड सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। अगर हम इसमें बात करें तो इसका जो है शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। अब तुम इसका बात करो, इसका ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है, मतलब इसका कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ये जो है पूरा कंटेनर का शेप ले लेगा, पूरा जिस कंटेनर में रखोगे ना उस पूरे कंटेनर में ये एक्सपेंड हो जाएगा गैस। लेकिन ये क्या है, लिक्विड का अगर हम बात करें स्पेशली, तो भाई ये कंटेनर में उतना ही जगह का ये शेप लेगा जितना कि इसका वॉल्यूम है, ना कि पूरा में फैल के, समझ रहे हो। सो दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई, अब कुछ एक्टिविटी दिए हुए हैं तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आएगा तो हम ज़रूर उसको एक्सप्लेन करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ, एक और बात इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स का बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और स्पेस का बात कर लेते हैं। सीधी सी बात है कि भाई अगर तुम गैस का बात करने जाओगे, हम लोग अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें, तो भाई सॉलिड में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे मैक्सिमम होता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सीधी बात तुम समझो ना कि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या एकदम से बहुत ही खींच के रखता है, तो बीच में गैप ही नहीं है। अब बहुत ही मैक्सिमम खींच के रखा है, अब खींच रहा है दैट मीन्स की फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, मैक्सिमम फोर्स हो गया तो ख़त्म, इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम है। एंड नेक्स्ट आता है अपना लिक्विड। लिक्विड के एटम्स भी जो है या फिर मॉलिक्यूल से बोलो, वो भी एक दूसरे को खींचता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स इसमें एग्जर्ट नहीं होता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे रिवर्स केस में समझो कि इसके बीच का जो स्पेस है वो कम है, लेकिन एज ग्रेटर देन द सॉलिड है। तो इसमें जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स वो एग्जर्ट होता है, लेकिन सॉलिड वाले केस से कम, ठीक है।
और यही रीज़न है कि तुम लिक्विड को ना कहीं पे अगर छोड़ोगे ना तो वो फ्लो होने लगता है, क्योंकि उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना वो एक दूसरे को कंट्रोल कंप्लीट वे में नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसी कारण वो क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। लेकिन सॉलिड का क्या है ना, वो इतना प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट करके रखता है, प्रॉपर अरेंज करके रखता है और स्ट्रांगली कनेक्टेड रहता है। इसको तुम कहीं रखोगे तो ये क्या लगता है, इसका जो है पोर्शन बहने लगेगा, थोड़ी नहीं बहेगा भाई, क्योंकि इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट सबसे बाह्यात जो है गैस है वो, इसका एटम किसी का नहीं सुनता, ये अपने बाप का भी नहीं सुनता भाई। एक इधर रहे तो एक इधर मिलेगा तुमको, एक इधर नागपुर में, एक इधर तुमको मिल जाएगा उधर हरियाणा तरफ, ठीक है। तो इसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। और बहुत जो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है, तो इसके जो एटम्स होते हैं वो रैंडमली मोशन में रहते हैं, दैट्स इट। अब देख भाई, सीधी सी बात है, फोर्स जितना ज़्यादा रहेगा चीज़ें या फिर पार्टिकल्स बोलो उतना ही कंट्रोल में रहेगा। इसका एक बेटर एग्जांपल ले लो तुम, जैसे कि एक फैमिली कंसिडर करो, मतलब 3 फैमिली कंसिडर करो। एक फैमिली एस बोले तो सॉलिड, जिसमें पेरेंट का कंट्रोल जो है बच्चों पे प्रॉपर वे में है, ठीक है, मतलब फोर्स या कनेक्शन जो है वो अच्छा से है, तो बच्चे एकदम से ना प्रॉपर वे में सारे काम करते हैं और अरेंज रहते हैं। लिक्विड में कुछ ऐसे फैमिली होते हैं कि जो उनके बच्चे जो है कुछ बात मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो कुछ कोचिंग आने की जगह कहीं और चले जाते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं। तो क्या हुआ ना यहाँ पे हाँ कि मम्मी स्कूल जा रहे इतना, हाँ बच्चा स्कूल घर से जो है निकला है, स्कूल भी गया है, लेकिन स्कूल के बाद जो है कहीं फरार हो गया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इसका कनेक्शन क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। पानी में भी यही होता है भाई, मतलब लिक्विड वाले केस में भी हाँ कंट्रोल करने का कोशिश करता है, लेकिन कहीं इसको खुला जगह मिल गया तो वो बस फ्लो हो जाता है। गैस क्या बोले थे अपन कि मोस्ट अनडिसिप्लिन्ड बेटा ऑफ द एटम। जब इस केस में आओगे मतलब तुम इसको ऐसे समझो कि ये वो बच्चा है अपने मम्मी पापा का, कोई मतलब ही नहीं है, ना ही पेरेंट को मतलब है ऐसे बच्चों से और ना ही बच्चे को मतलब है अपने पेरेंट से। लाइक बच्चा उठ रहा है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, घर से निकला, कहाँ जा रहा है पेरेंट को पता नहीं, पेरेंट कहाँ जा रहा है बच्चा को पता नहीं, बच्चा मूवी देख रहा है उधर दंगा कर रहा है, कोई किसी को आइडिया नहीं है। 3-4 बच्चे अलग अलग जगह पे कांड किए जा रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है कुछ आता पता नहीं। तो वही है गैस का एटम। जैसे ही छोड़ो रैंडम मोशन है, कोई इधर भाग गया कोई इधर भाग गया, तुम पानी को भी देखोगे ना तो वो एक ग्रुप बना के चलता है, लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं है, एक पार्टिकल होने तो एक पार्टिकल हिलने, वहाँ मामला गड़बड़ा जाता है सब। तो ये चीज़ें होती है, इसके अरेंजमेंट में दिक्कत आ जाती है। एंड तो पता चली गया ना कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो सबसे कम होता है गैस वाले केस में। दैट्स इट। चलो भाई अगला टॉपिक देखते हैं क्या है अपना। गैसेस से हाँ देखो वो फोटो बना के बता दिया गया है कि देखो यहाँ पे तुम अगर थोड़ा सा देखो NCERT बुक में हमको दिया हुआ है, देखा भाई हाँ थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाने का कोशिश किया गया है कि जो सॉलिड के आइटम्स होते हैं वो इस तरह से प्रॉपर वे में अरेंज होते हैं। हालांकि देखो सॉलिड के भी अलग अलग टाइप होते हैं, हमारे NCERT में नहीं है तो रहने दो, ठीक है। बस अरेंजमेंट देख लो, प्रॉपर अरेंजमेंट है, स्पेस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। वही भी तुम गैस का बात करो, तुम गैस में देखोगे अरेंजमेंट है बट इसमें तुमको ना स्पेस दिख जाएगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक पड़ा तो गैप आया, ठीक है भाई। तुम ऐसे अपने रियल लाइफ से भी अगर कनेक्ट करने का कोशिश करो, मतलब जो रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना, उस रिश्ते में जो है ना धीरे धीरे डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। बस यही है भाई, इसके बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे जो भी डिस्टेंस है वो इसीलिए है क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, जो प्रेम है वो कम है एज कम्पेयर टू द सॉलिड। एंड भाई गैस के बारे में ज़्यादा हम बकैती नहीं करेंगे, गैस के बारे में तुमको पता ही है और बता ही दिए हैं। ये रहा तुम्हारा गैस का एटम अरेंजमेंट, मोलिकुलर अरेंजमेंट। तो अभी अपन क्या सीखे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में एंड सबसे कम होता है गैस में। यहीं पे अगर स्पेस का बात करें तो चीज़ें बदल जाएगी। स्पेस सबसे ज़्यादा होता है किस में, गैस में, एंड उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम स्पेस होता है या फिर नहीं के बराबर होता है वो सॉलिड वाले केस में होता है।